नरेश कुमार जी, असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के साथ आप सभी को आज के इस सेफ्टी सेमिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमें जो विषय दिया गया है वह है फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरीके से सावधानी पूर्वक चलाना है और आग पर काबू पाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कब किसको कहाँ इसका जरूरत पड़ जाएगा कोई बोल नहीं सकता। मेरी जानकारी में कम से कम मेरे को 3 ऐसे केस मालूम है कि जिसमें जो यूज कर रहा था उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी। एक तो अभी 22-23 साल का लड़का था, इसमें एसी अटेंडेंट के सामने के पूरे दांत ही टूट गए और इतना ब्लडिंग हुआ। पहले उसको राजनांदगांव में एडमिट किया, फिर वहां से निकाल के हो गया, फिर इसको ट्रेन से उपचार के लिए कलकत्ता भेजा। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिए। ऐसा मत सुनिए कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको तो उसको छोड़ दे, बट ये जब जरूरत पड़ेगी तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा वो है यंत्र जिससे आप अच्छे से बड़ी आग बुझा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। लोको पायलट, मास्टर, पोर्टर, जो अपना ट्रैकमैन भी, सभी लोग बड़े ध्यान से। तो मैं ये कहना चाह रहा था, धन्यवाद सर, कि आग जो है वैसे तो हमारे लिए बहुत बड़ी खोज है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पे चले जाए तो हमारे लिए सबसे खतरनाक चीजों में आता है। और विशेषकर रेलवे में अगर देखें तो अगर कहीं आग लग जाए तो उसमें मानव हानि के साथ साथ सामान की भी हानि होती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें उसके आग के प्रकृति को जानना पड़ेगा कि आग कैसा है, क्योंकि अगर आप प्रकृति को नहीं जानेंगे तो उसे आप बुझाएंगे कैसे। अगर आपको सांप को पकड़ना नहीं आता और आप चले जाएंगे उसके बिल में हाथ डालेंगे तो फिर काटेगा, जहर चढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको उसको जानना ज्यादा जरूरी है। आग जो है वह 3 चीजों के मेल जोल से बनता है। वो 3 चीज है, एक जलने वाली चीज जैसे कोई कपड़ा है, लकड़ी है या दूसरे कोई भी सामान। उसके बाद आते हैं उसको जलाने वाली चीज, टेम्परेचर। हर चीज एक निश्चित टेम्परेचर के बाद जलती है, उससे कम टेम्परेचर पे वो आग नहीं पकड़ती। और ऑक्सीजन या हवा। तो ये 3 चीजें अगर रहेगी तभी आग लगेगी। अगर 3 में से किसी भी एक चीज को हटा दो, आप कम से कम एक चीज को भी हटा दो तो आग बुझ जाती है। ठीक है सर। तो इन्हीं 3 चीजों के हटाने की प्रक्रिया के हिसाब से हम आग को बुझाने का प्रकार बताए हैं। अगर आप जलती हुई चीजों से बाकी चीजों को अलग कर दें तो इसे स्टारवेशन बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे कहीं लकड़ी का टाल है बहुत बड़ा, तो जहां पे आग लगा हुआ है उससे बाकी लकड़ियों को अलग कर दिया जाता है। खेत में आग लग गया, जंगल में आग लग गया तो बीच में मिट्टी खोद देते हैं। आप देखे होंगे हल लेके आते हैं और ट्रैक्टर में आए हल से जोत देते हैं, तो उससे क्या होता है, जितना हिस्से को आग लगा उतना तो जल ही जाएगा, लेकिन वो आग आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसे बोलते हैं स्टारवेशन या फिर भूखा मारना। खाना ही नहीं मिलेगा, कहां से आगे बढ़ेगा आग। दूसरा जो प्रक्रिया होता है आपको बताया था हमने, टेम्परेचर कम करना। तो उसके तापमान को कम करते हैं, इसे हम बोलते हैं कूलिंग मेथड। कहीं आग लगी हुई है, आप पानी डाल दीजिए, तुरंत बुझ जाता है। अगर वह पानी से बुझने लायक आग है तो पानी से बुझ जाता है। तो इसे हम कूलिंग मेथड बोलते हैं। तीसरा जो होता है हवा को बंद कर देना। आप लोगों ने बचपन में स्कूल में गए थे, अब ये देखा होगा एक मोमबत्ती को जलाते हैं टीचर और उसके ऊपर में एक कांच का ग्लास रख देते हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो वहां तापमान भी है, मोमबत्ती भी है, लेकिन क्या चीज नहीं है वहां, ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन कटअप कर देते हैं तो आग बुझ जाती है। इसे बोलते हैं हम स्मोदरिंग या फिर गला घोटना। गला घोटना, गला दबा दो, आदमी ऐसे नहीं पड़ जाएगा, है ना। तो वैसे ही आग का गला घोटना है वो। ये 3 तरीके हैं। अब कौन सी आग को किस तरीके से बुझाएंगे यह जानना ज्यादा जरूरी है। तो आग जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के?
4 प्रकार के। आप में से कोई बता सकता है क्या ये 4 प्रकार कौन है? कोई भी? मुझे मालूम है आप लोग जानते हैं, फिर भी बताना नहीं चाह रहे। बताइए, शर्माइए मत। सर बताइए। चार प्रकार होते हैं, चार प्रकार को उसको 4 वर्गीकरण कहते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास बी और क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। तो क्लास ए फायर में क्या कौन से आते हैं? जैसे एक मिनट सर, एक मिनट। ए बी सी में पहुंचने से पहले हम आप लोग को बताएं, हम सभी जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है ना? प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आए भाई, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस में आग लगती है उसे क्या बोलते हैं सर? ए क्लास फायर। इस ठोस में भी एक कंडीशन है, मेटल को अलग कर दिया जाए। मेटल को छोड़कर बाकी ठोस में जो आग लगती है, इसमें लगेगी आग तो वो हो जाएगी, कागज में है, कपड़े में है, प्लास्टिक में है, लकड़ी में है, तो वो हो गया ए क्लास फायर। दूसरा होता है लिक्विड, द्रव अवस्था, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, तो इसे कहते हैं बी क्लास फायर। तीसरा जो आता है वह है गैसों में लगने वाली फायर। एलपीजी गैस हो गया, बायोगैस हो गया, हाइड्रोजन गैस और दूसरे गैस, उसमें जो आग लगती है उसे हम क्या बोलते हैं सर? सी क्लास फायर। अब चौथा आता है डी क्लास फायर। डी क्लास फायर क्या है, कोई बताएगा? भाई हमने एक चीज को अलग कर दिया था ना, शुरू में ही बोले ना, एक चीज को छोड़ करके। किसको? मेटल को छोड़ करके। तो मेटल में जो आग लगती है उसे हम बोलते हैं डी क्लास फायर। तो फायर की सिर्फ 4 क्लास है। अब इसमें एक चीज और आता है, इलेक्ट्रिक में लगता है आग, है ना? बहुत सारे इलेक्ट्रिक के लोको पायलट है, तो इलेक्ट्रिक में फायर को क्या बोला जाएगा? सर प्लीज आप लोग बताइए, आप लोग ऐसे चुप मत रहिए। इलेक्ट्रिक में जो फायर लगता है, जब उसमें करंट लाइव रहता है, जब तक, या वो जैसे यहां प्लग से गया हुआ है करंट, तो प्लग ऑन है, तो वह कहलाता है सी क्लास फायर। क्या कहलाता है? सी क्लास फायर। और जब वो करंट बंद है, जैसे आपने मेन स्विच बंद कर दिया, उसके बाद भी आग लगते रहता है ना, जलते रहता है वो, तब वो क्या कहलाएगा? प्लीज बताइए, अभी शुरू में ही बताया हूं मैं आप लोगों को। ये भाई उसमें क्या है, प्लास्टिक ही तो है यार, तार में और कुछ थोड़ी रहता है, प्लास्टिक की कोटिंग रहती है ना, उसी में आग लगता है। तो प्लास्टिक को आग को क्या बोलते हैं? ए क्लास फायर है। जब करंट बंद हो गया तब वो ए क्लास फायर हो जाता है। ठीक है, लाइव करंट सी क्लास फायर। एक चीज और रहता है, जो चीज हम लोगों ने चूक कर दिया है, आप लोग को बताया नहीं है, अब आप लोगों ने पूछा भी नहीं। किचन में भी फायर होती है, किचन में आग लगती है ना। आप देखिए कढ़ाई में एक कुक रहता है, देखो कैसा फ्लेम उठता है एकदम से, बम से। वो लोग तो जानबूझ के करते हैं वैसा। और तो वो फायर क्या कहलाएगी? किचन में जो रहता है, किचन का फायर फेट की वजह से, तेल की वजह से है, तो तेल का फायर क्या बताया हूं अभी थोड़ी देर पहले? बी क्लास फायर आएगा। ठीक है सर, बी क्लास फायर। तो ये 4 किस्म के फायर हो गए। अब उन्हीं 4 किस्म के फायर को बुझाने के लिए हम अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे किसी में BC लिखा रहता है, किसी में A लिखा रहता है, और किसी में ABC तीनों लिखा रहता है। जैसे अभी आपके सामने ये जो रखा हुआ है, इसी को बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक। एक और था ना सर, उसको भी ले जाइए। तो इलेक्ट्रिक लोको में WDG9 वाले ड्राइवर है, आप में से है? WDG9 में आग बुझाने के लिए कुछ रहता है अंदर में, क्या कौन सा रहता है सर? CO2 टाइप का रहता है ना? ऐसा ही रहता है क्या? जरा देखिए तो, ऐसा ही रहता है क्या? रहता है ना?
और एक बहुत बड़ा भी रहता है 22.5 किलो का, है ना, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के सीट के ठीक पीछे रहता है G9 में और P7 में, है ना, P7 और G9 में। लेकिन उससे नीचे वाले जो वर्जन है WAG7 है या दूसरे लोकोमोटिव है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहते, उसमें ये पाउडर वाला रहता है। ठीक है, तो चूंकि हम सब ट्रेन से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको ट्रेन में ही लगने वाली आग के बारे में ही बताना ज्यादा उचित समझ रहा हूं। लोकोमोटिव में वह जो 22.5 किलो का रहता है, वह दोनों केब में असिस्टेंट लोको पायलट के सीट के ठीक पीछे रहता है। एक दरवाजा रहता है, उसको खोलोगे आप, कंपार्टमेंट बना रहता है छोटा सा, उसके पीछे रहता है। तो उसको आउटलेट जो है वो कहां पे रहता है उसका? आउटलेट सर, आउटलेट कहां से निकलती है गैस उसमें बाहर? उसमें स्टील की पाइपलाइन रहती है दोनों तरफ, देखेंगे आप। हाँ, दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ जो आपके क्या बोलते हैं उसको, जहां से हवा पास होती है ना, क्या बोलते हैं उसे यार? मशीन रूम जो है आपका, उसके अंदर में आप देखेंगे तो जो ट्रांसफार्मर रहता है, जहां पे ऑयल पंप लगा रहता है, पीला रंग का मोटर लगा रहता है, दोनों साइड में देखेंगे आप लोग, है ना। तो उसको TR कन्वर्सन 1, TR कन्वर्सन 2 लिखा रहता है, बोलते हैं ना, वही बोलते हैं। उसके बगल में एक छोटा सा पंप रहता है दोनों साइड में। उसी पंप के ऊपर में देखेंगे आप एक स्टील का गिलास जैसा लगा रहता है, गिलास नुमा, वो आउटलेट है। ठीक है, तो वहां से वो गैस बाहर निकलता है। दोनों तरफ का दरवाजा बंद कर दीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लॉक रहता है कॉक जैसा, उस कॉक को बंद रखिए, बंद अवस्था में रहता है। उसके बाद आप इस तरीके से चक्री जो है उसे आप घुमाएंगे। घुमाने से क्या होगा, उसमें एक गेज लगा रहता है छोटा सा, उस गेज में आपको प्रेशर दिखेगा कि उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भरा हुआ है। उसके बाद फिर जब आपको प्रेशर सही है, फिर आप कॉक को खोलेंगे दरवाजा बंद करके, तो ऑटोमेटिक वहां से निकलना शुरू हो जाएगा और वो आग बुझ जाएगी। ठीक है, बहुत लोगों ने ऑपरेट करके देखा भी होगा। तो टेस्ट करने का तरीका क्या है, उसको आप जैसे चार्ज लेंगे आप, तो कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना गैस भरा हुआ है? जी, वेरी गुड सर। तो आपको सामने वाला कॉक को हमेशा बंद रखना है। सामने वाला कॉक को बंद करके जो नॉब है, उस नॉब को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसका जो प्रेशर है वो आगे ना जा करके सिर्फ आपके जो गैस है उस गेज में जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितना प्रेशर भरा हुआ है। अब इसके लिए एक कंडीशन रहता है कि उसमें कितना कम होने के बाद उसे हम हटा चेंज करना पड़ता है। कोई भी देखिए, उसमें क्या होता है, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल वेट है उससे 20% सॉरी 10% अगर कम हो गया प्रेशर, तो उसको चेंज करता है। 10% प्रेशर देखा जाता है उसको। लोहे का नहीं, लोहे का नहीं भाई, गैस का ना। ठीक है, इसका एक छोटा रूप है मेरे पास, ये भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्ट्रिज है। यह कार्ट्रिज इसके अंदर मिलता है। जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो इस ढक्कन को आप मारते हैं। ये ढक्कन लगा है, देखिए बिल्कुल ऐसा ही ढक्कन लगा हुआ है। तब आप इसे आप जोर से ऐसा मारते हैं। जब आप मारते हैं तो इसमें एक कील निकल रही है, देख रही है कील? यह कील जो है वो इस कार्ट्रिज को, इस वाले हिस्से को अंदर जाता है और इसमें एक पतली चद्दर रहती है, पतली परत लगी रहती है। उस परत को ये छेद कर देता है। उसको छेद करने से क्या होता है, इसके अंदर जो गैस है 60 से 70 बार प्रेशर का गैस रहता है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस गैस का वजन रहता है 120 ग्राम, 120 ग्राम रहता है। वह गैस
60 से 70 बार प्रेशर से बाहर निकलते हुए इसके अंदर एक छोटा सा एक और कंटेनर लगा हुआ है, इसके अंदर एक और डब्बा नुमा कंटेनर लगा हुआ है, उसे हम लोग इनर कंटेनर बोलते हैं। उस इनर कंटेनर में जाता है और प्रेशर जो है वो रिलीज होता है। इस इनर कंटेनर के नीचे वाले हिस्से में छेद रहते हैं, 3 से 4 छेद रहते हैं। उस छेद से फिर वो पाउडर गैस जो है वो इस बाहर वाले कंटेनर में आता है, और वह जो प्रेशर है जो 60 से 70 बार अभी आपको बताया, वह घट करके कितना में आ जाता है, 16 बार में। कितना में? 16 बार में आ जाता है। अब आप लोगों को जैसे बताया था सर ने अभी थोड़ी देर पहले, इसको ऑपरेट करते हुए किसी को दांत टूट गया, किसी का आंख बाहर निकल आया। अभी कुछ समय पहले दुर्ग में भी एक हुआ था केस, शायद याद होगा आप लोगों को, वहां पे भी ऐसे हुआ था। ऐसे अनेक जगह है। एक कुछ समय पहले मैंने पेपर में देखा था, एक स्टेशन मास्टर जो है वो ऑपरेट करते हुए घायल हो गया, पेपर में आया था बकायदा, शायद रतलाम या इधर कुछ का था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो कारण इसका क्या है? इसका मुख्य कारण है यह ढक्कन। इसे हम यह जो है अक्सर सब जगह मिलता है, और हमारे रेलवे में तो यही मिल रहा है अभी भी। बाहर में इसको अब उपयोग करना कम कर दिए हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी सेफ्टी की दृष्टि से थोड़ा सा कमतर है। अभी इससे ज्यादा एडवांस वाले आ गए हैं और वो इससे ज्यादा सुरक्षित है। तो इसमें जब आप ऑपरेट करते हो तब वो इनर कंटेनर जो बताया था, वो इनर कंटेनर का नीचे का जो होल है वो किसी कारणवश अगर जाम रह गया तो प्रेशर वहां से बाहर निकल नहीं पाएगा, और वो 60 से 70 बार ही रहेगा। और वो 60-70 बार का प्रेशर को ये जो चूड़ी है ये सहन नहीं कर पाएगा। अगर ये ढीला रहा तो, अगर ये टाइट है तब तो ठीक है, अगर ढीला रहा तो वो बाहर फेंक देगा, और वो फेंकेगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये रॉकेट की तरह उड़ेगा। रॉकेट देखते हैं कैसे भागता है एकदम तेजी से, तो उसके सामने में जो भी आएगा उसको वो हताहत कर देगा। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ है ना। तो ये तो हो गया इसका। मैं आपको शुरू में सांप का उदाहरण दिया था। अगर आप सांप को नहीं आता पकड़ना, आप पकड़ने चले गए, काटेगा तो जहर चढ़ जाएगा। लेकिन आप ये भी देखते होंगे कि उसी सांप को लोग बाग गले में भी लटका के चलते है ना। तो वैसे ही अगर आपको इसको चलाना सही तरीका आ गया तब आपके लिए फिर कुछ नहीं है वो। तो चलाने का सही तरीका जो है वो है, सबसे पहले कुछ सावधानी रहती चलाने से पहले, उसको आप देख लीजिए। तो वो सावधानी क्या है? पहले तो प्लेट को चेक कर लेना है, घुमाएंगे धीरे होना चाहिए, हाथ से खुलेगा नहीं, क्योंकि इसको अपने कमर से चेक रहती है। अगर घुमाने से घूम जा रहा है इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे फिर चोट हो जा सकता है। दूसरा पाइप को देख लेना, कहीं कहीं ब्रेक ना हो, इसका ये देख लेना, मिट्टी वगैरह ज़्यादा वगैरह ना लगाओ, अगर ऐसे कुछ खड़ा लेना है, साफ करना है। और उसके बाद देख लेना कहीं पर क्रॉस का निशान ना हो। क्रॉस का निशान मतलब ये कि या तो यूज हो चुका है या तो खराब है। और जब इसको लेके जा रहे हैं उपयोग करते समय, जब इसको उपयोग करने से पहले अपने शरीर से और हाथ से पर्याप्त दूरी बनाते हुए रखेंगे और नीला पोजिशन में बैठना है, जैसा हनुमान बैठता है ना उस तरह। और इसको अपने यहाँ चलिए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए नरेश जी, इसके ऊपर से करिए आप, है ना। इसमें चढ़िए, आप इसमें बैठ जाइए, ऊपर चढ़ जाइए, ऊपर चढ़ जाइए, कोई नहीं, हाँ ऊपर चढ़ जाइए, आप चढ़ जाइए ऊपर, ऐसा अब दिखेगा आपको सबको। मान लीजिए अगर वहाँ पे आग लगा है, हाँ हाँ, चलाना नहीं है ना। यहाँ आ जाइए, यहाँ हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस पोजीशन बस बता दीजिए कैसे बैठते हैं, बैठ जाइए। इस तरीके से बैठना है आपको, इसे नील डाउन पोजीशन बोलते हैं, या घुटने के बल, एक घुटना के बल। हनुमान जी का उदाहरण दिया था, है ना। अब चूंकि यहाँ पे फेमस तो वही है हनुमान जी, तो हनुमान जी ऐसे ही बैठते हैं हमेशा, देखिएगा आप। तो इस तरीके से बैठना है आपको, इसको अपने शरीर से ज्यादा दूर रखना है, अपने शरीर के बगल में रखिए और दूर रखिए, ताकि अगर मान लीजिए कहीं ऐसा कुछ घटना घट भी जाए तो आपको कोई नुकसान ना हो। उसके बाद क्या देखना है, आप किधर से है, आप किधर कहां पे लगा है, हवा किधर से आ रहा है, आपने बताया नहीं सर इसको, है ना। अब आप लोगों ने पूछा नहीं, तो हवा की दिशा को पहले देखना है।
हवा किधर से आ रहा है, अगर सामने से हवा आ रहा है तो अगर आप इसका यूज करेंगे तो आप ही के ऊपर आ जाएगा, आग की लपट जो है वो भी आपके ऊपर आ जाएगी। तो जिधर आग से हवा आ रही है उसकी तरफ पीछे कर लीजिए, आप पीठ कर लीजिए, जैसे इधर से हवा आ रही है इस तरफ से तो आप इधर पीठ कर लीजिए और आग की तरफ आपका फेस रहेगा। तो ये वाला हिस्सा आग हो गया, ये आग बुझाने वाला हो गया और ये आग बुझाने का यंत्र है। इनके बीच में एक तरह का क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, त्रिकोण बन गया। ठीक है, अब आग से बुझाते समय आपको एक पर्याप्त दूरी में बैठना है जिससे आपकी लपटें आप तक ना पहुंच पाए, आप झुलसे ना। और उसके बाद हाँ उसको रहने दीजिए, अब इसको ऑपरेट मत करिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आपने क्या करना है, पास का नियम का प्रयोग करना है। सर पास का नियम क्या है बताइएगा। आज का नियम है इसमें PASS डबल एस, तो पी से मतलब पुल द सेफ्टी क्लिप या पिन, जो जैस- सेफ्टी हाँ, क्लिप है उसको खींचना है, ये वाला है तो इसमें आपको क्लिप से निकालनी सेफ्टी है। क्लिप को निकालना है ना, पुल द सेफ्टी क्लिप। लेकिन मान लीजिए ये वाला है तो आप लोग ने देखा होगा कि इसमें एक पिन लगा रहता है, तो पुल द सेफ्टी पिन, उस कंडीशन में पुल द सेफ्टी पिन। उसके बाद इस जो नोजल है इसको अपने पकड़े रखना है और एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर, आग के जो बेस है उसको इसको एम को बना के रखना है। एक मिनट सर, तो इन्होंने बताया कि नोजल वाले हिस्से को पकड़ना है। आप में से देखा होगा अधिकतर लोग यूट्यूब में भी आप देखेंगे, अभी मेरे पास एक वीडियो आया है वहां पे ऐसे डिमोन्स्ट्रेशन का है, वो यहां पास पकड़ा हुआ है ऐसा। अब ऐसा पकड़ोगे तो क्या होगा इससे, जी ये लहराना शुरू कर देगा, है ना, और लहराएगा तो पाउडर जो है वो आपकी तरफ भी आ सकता है, किसी और की तरफ भी जा सकता है। तो इसीलिए आपको आखिरी हिस्से को पकड़ना है और अंगूठे से इस तरीके से आपको दबा के रखना है। ठीक है, उसके बाद वो इसको क्या करना है, ए बोला एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर, जैसा कि सर ने बताया, तो आपको आग की जड़ को निशाना बनाना है, ऊपर को नहीं, है ना, आग नीचे वाले हिस्से को, जैसे लकड़ी में आग लगा है तो लकड़ी को निशाना लगाना है, आग के फ्रेम को नहीं। उसके बाद सर स्ट्राइक द प्लंजर या स्क्वीज द वॉल। हाँ, तो यहां पे क्या हो रहा है, चूंकि यह प्लंजर टाइप का है तो यहां पे स्ट्राइक द प्लंजर, आपने प्लंजर को स्ट्राइक करना है, मारना है। ठीक है, लेकिन इसी में एक एडवांस टाइप का आता है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा रहता है, देखे होगा इस टाइप का रहता है, ये ढक्कन जो है ऐसा लगा रहता है इसमें। देखे आप में से कोई भाई पीछे से एक फायर एक्सटिंग्विशर ले आएगा क्या, पीछे में रखा हुआ है, बाहर में, बाहर में कूलर के पास, तो ये वाला है, इससे थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये वाला बनाया गया। ढक्कन इसमें भी है, कार्ट्रिज इसमें भी लगता है, लेकिन इसके अंदर में इनर कंटेनर नहीं है, जैसा बताया था ना, एक छोटा ढक्कन और डब्बा और रहता है इसके अंदर, तो इस वाले में वो डब्बा नहीं रहता। ये देखिए आ गया, यही रख दीजिए सर यहाँ कोने में, ये देखिए यही वाला ढक्कन लगा है। तो इस कंडीशन में आप क्या किए, पुल द सेफ्टी पिन, उसके बाद एम द नोजल एट द बेस ऑफ फायर, और फिर क्या किए, स्क्वीज द हैंडल, वहां स्ट्राइक कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे आप, स्क्वीज करेंगे। सेम मैकेनिज्म है, दोनों में कोई अंतर नहीं, इसमें भी देखिए पिन लगा हुआ है जो बाहर आ रहा है, दिख रहा है ना, इसमें भी पिन लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ यही अंतर दिया है कि इसके अंदर इनर कंटेनर है, गैस डायरेक्ट पाउडर में नहीं आता, इनर कंटेनर में जाता है, जबकि इसके अंदर इनर कंटेनर नहीं रहता है, डायरेक्ट जो है प्रेशर वो सीधा आउटर कंटेनर में आ जा रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर आ रहा है, मतलब 60-70 बार से वो सीधा 16 में उतर जा रहा है, तो कितना कम हो गया। इस वजह से ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर फटता नहीं है। ठीक है, और ये वाला चूंकि इसके अंदर इनर कंटेनर है, और वो इनर कंटेनर अगर जाम हो गया तो उस कंडीशन में वो एक्सपोज होता है। ठीक है, आगे चौथा शब्द जो था एस, एस फॉर अराउंड द फायर।
ठीक है। तो इस फायर एक्सटिंग्विशर को आपको आग के चारों तरफ शेप करना है, जैसे झाड़ू मारते हैं ना, ऐसा ऐसा करके। तो वैसे ही चारों तरफ घूम घूम के आपको मारना। एक जगह से बुझाओगे तो नहीं बुझेगा, चारों तरफ गोल गोल घूम घूम के अगर आप मारते हो, झाड़ू जैसे लगाते हो उस तरीके से, तो आग जल्दी से बुझ जाएगा। तो ये इसके तरीके हैं। अब इसी बीच में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने इसको स्ट्राइक कर दिया या आपने दबा दिया, लेकिन फिर भी पाउडर बाहर नहीं आया। हुआ ऐसा कभी? सर आप लोग एकदम शांत बैठे हुए हैं ना, तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है पहली बार बताया जा रहा है। मुझे लगता है आप लोग और पहले भी सुने होंगे इसके बारे में। तो जी नहीं, ऐसा नहीं सर। उस कंडीशन में चूंकि प्रेशर जो है वो इनर कंटेनर में चला गया, अब वो इनर कंटेनर की वॉल इतनी मजबूत नहीं रहती है कि उसको सहन करके रख सके। तो क्या करना है, अगर प्रेशर नहीं निकलता है, बाहर नहीं आ रहा है, तो इसे आप उठाइए और उठा करके, अगर ट्रेन में है, मान लीजिए लोको में है, ट्रेन के अंदर है, चल रही है ट्रेन, कोच में, तो उस कंडीशन में आप इसे उठाइए और उठा करके जो टॉयलेट सीट रहती है, टॉयलेट कंपार्टमेंट, उसके अंदर डाल दीजिए और दरवाजा बंद कर दीजिए। धीरे धीरे करके वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस जगह में कोई लोग नहीं जाएंगे ना, बाकी जगह में तो लोग रहते हैं, पैसेंजर रहते हैं। अगर आप बाहर में हैं तो इसे आप किसी ठोस सतह, जैसे ये दीवार है, तो इस सतह की ओर इसका मुंह रख करके इस तरीके से रख दीजिए। इससे क्या होगा, अगर वह खुलता है, विस्फोट होता है, तो वो उस दीवार से टकराएगा और टकरा के वहीं रुक जाएगा। अगर आसपास में सूखी नाली है तो सूखी नाली में डाल सकते हैं। मान लीजिए दीवार नहीं है, नाली नहीं है, तब क्या करेंगे? पेड़ होगा भाई, पेड़ होगा ना, पेड़ के पास लेके रख दिए इस तरीके से, पेड़ में टकरा के रुक जाएगा वो। ठीक है, तो हमें किसी भी तरीके से जन हानि को रोकना है ना, जान माल को सुरक्षा को देखना है। तो ये तरीके हो गए। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यह जो है आपको ए बी सी करके बताया था मैं, तो ठोस में जो आग लगी हुई है ए क्लास फायर में, उसे बुझाने के लिए हम डायरेक्ट पानी का यूज कर सकते हैं। आप पानी डालिए, बुझ जाएगा। लकड़ी में आग लगा हुआ है, पानी डालिए, बुझ जाएगा। कपड़ा में, कागज में लगा है तो बुझ जाएगा। लेकिन बी क्लास फायर होता है दूसरा, लिक्विड में जो फायर है, उसको बुझाओगे कैसे? तो पानी डालोगे तो वो आग और क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों भाई? तेल पानी से हल्का होता है, तेल हल्का होता है ना पानी से, है ना? तो पानी क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा और तेल जो है फिर ऊपर उठाएगा और आग जस का तस जलता रहेगा। तो पानी का यूज नहीं करना है उसमें। वहां पे इस तरीके से बीसी वाला जो है, ये देखिए बी लिखा हुआ है, जिसमें बी लिखा हुआ है उस वाले फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों बीसी के लिए है, ये दोनों जो है वो बीसी के लिए है। एक और होता है वो ए बी सी तीनों के लिए रहता है। ठीक है, फिलहाल ये बीसी के लिए है। या बीसी का है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीसी को ही यूज करना है, ये ए क्लास फायर को भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी इसको बुझाता है ये। लेकिन कुछ कंडीशन है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, 60-70 बार का प्रेशर बताया हूं। अगर आप इसका यूज करेंगे, कहीं वो कागज है या कपड़ा है, तो क्या होगा, इसके प्रेशर से उड़ जाएगा वो, और उड़ने से वो आग जो है और फैल जाएगी। बुझेगी तो नहीं, फैल जाएगी। तो बुझाने के लिए आपको एक तो धीरे धीरे करके बुझाना पड़ेगा। ये वाला का यूज करेंगे तो बुझ जाएगा, लेकिन जो एबीसी वाला रहता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो लिक्विड फायर में आप बी क्लास फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, ये जो है एबीसी वाला है। अब ये दोनों में क्या अंतर है, ऐसा क्यों है, ये बीसी है और उसमें एबीसी है? इसके अंदर जो मटेरियल डाला हुआ है, पाउडर जो डाला हुआ है, वो अंतर है दोनों में, और कुछ नहीं है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्ट्रिज है, 120 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड कार्ट्रिज इसमें भी है, और ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है पूरा पूरा। तो होता क्या है, इसके अंदर में जो पाउडर है वो सफेद कलर का पाउडर रहता है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट।
अरे घर में खाने का जो सोडा होता है ना, वही है। वह बी और सी क्लास फायर को बुझाने में सक्षम है। ये इससे थोड़ा सा एडवांस है। इसके अंदर जो रहता है उसे बोलते हैं हम मोनो अमोनियम फास्फेट, एमएपी। या ए, बी और सी तीनों क्लास के फायर को बुझाने में सक्षम है। चलो हो गया। यहां तक किसी को कोई सवाल सर? आप में से किसी को भी कुछ भी मन में अगर जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। तो अब ये तो हो गया। इलेक्ट्रिक में जैसे आग लगा हुआ है, उस कंडीशन में किससे बुझाएंगे? ये वीसी वाला पाउडर जो है ना, इससे। ठीक है, आशा करता हूं सभी लोग सही तरीके से चला लेंगे। अभी थोड़ा देर बाद बाहर निकल के डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आप लोग ही बुझाएंगे, आग लगा रहेगा उसको। इसको ऑपरेट किए है ना आप लोग? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला अक्सर ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको लेके आया हूं। थोड़ा सा सर प्लीज सर। ऑपरेट करने से पहले इसको सावधानी। इसको, ये वाला जो है, इसके अंदर गैस जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है और उस कंडीशन में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, जैसे एलपीजी सिलेंडर में रहता है वैसे ही इसमें भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, हाई प्रेशराइज रहता है। तो जब वह गैस को हम लोग निकालते हैं बाहर, तो उस कंडीशन में वो गैस क्या होता है, अचानक से फैलता है, तो वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। इससे क्या होता है, ये पूरा बॉडी जो है वो एकदम ठंडा हो जाता है। अगर आप ऑपरेट करते समय इस मेटल वाले पार्ट्स को छू लेंगे तो आपको कोल्ड बर्न होने का डर है। बर्फ से भी जलता है ना वो। और जब आप ऑपरेट करेंगे, सर इधर आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इधर मैं थोड़ा सा खोल के दिखाऊंगा। इसे जब ऑपरेट करेंगे तो गैस बड़ी तेजी से निकलती है। ये है इसका डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज हार्न बोलते हैं इसको। हार्न जैसे दिख रहा है ना, हार्न बोलते हैं। यह है रिलीजिंग कॉक, या फिर इससे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलेगा, क्लॉकवाइज घुमाने से बंद हो जाएगा। यह केरिंग हैंडल है, इससे उठा करके आपको कहीं लेके जाना है, इसको पकड़ के नहीं ले जाना है, यहां से लेके जाते हैं। और इसके अंदर 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ है। तो जब आप इसे इस तरीके से हल्का सा खोलेंगे, आप देखा, देखिए अभी आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पे आपको ठंडा महसूस होगा। सर टच करके देखिए, ये वाला हिस्से दिख रहा है, ये देखिए साफ हो गया, देखो है ना। टच करिए, आप टच करिए, कोई नहीं है, ठंडा है। तो इस तरीके से ये एकदम से ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि आपको लगेगा कि इसके ऊपर बर्फ जम गया, एकदम व्हाइट व्हाइट पपड़ी लग जाएगी। देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रही है। ऐसा ही जो आपके लोकों में लगा रहता है 22.5 किलो का, उसमें भी ऐसा ही होगा जब आप खोलेंगे उस कंडीशन में। ठीक है, और क्या बच गया? अब मान लीजिए कि घर में आग लगा हुआ है, उस कंडीशन में कैसे निकलेंगे वहां से? वहां पे ये जरूरी है कि आपको कैसे निकलना है। तो धुआं जो होता है वो हमेशा ऊपर उठती है, हवा से हल्की होती है ना, ऊपर उठती है, तो वो ऊपर की ओर जाएगा, छत में जाएगा, फिर नीचे 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 बैठते जाएगा। तो निकलते समय आपको क्राउलिंग करके निकलना है, इस तरीके से झुक करके, जैसे फौजी लोग निकलते हैं ना क्राउलिंग करके, उस तरीके से, या बच्चे लोग जो चलते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से। उससे क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, धुएं से जो जहरीली गैस निकलती है, वो आपको नहीं मिलेगी। और क्या करना है, आपके पास हैंडकरचिप होता है, और कुछ नहीं तो हैंडकरचिप होता है, उसे आप भिगा लीजिए और भिगा करके उसे आप नाक में इस तरीके से लगा लीजिए, इस तरीके से लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि जो गैस है, वो जहरीली गैस, जो धुआं है, वो आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा और आप दम घुटने वाली स्थिति से बच जाएंगे और आप ज्यादा दूर तक के निकल जाएंगे। इस तरीके का पालन करना है। अगर वो हाई राइज बिल्डिंग है, 2 मंजिला, 3 मंजिला या 5 मंजिला, उस कंडीशन में आपको नीचे की ओर उतरना है। क्यों?
हाँ, आग ऊपर की ओर जाता है, धुआं ऊपर की ओर जाता है ना। छत भी गर्म होगा, आग तो ऊपर जा रही, छत भी गर्म होगा और धुआं तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो आपको नीचे आना है। स्टेयरकेस का यूज करना है, लिफ्ट का नहीं, क्योंकि कहीं भी आग लगती है, कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले बिजली बंद करते हैं। कहीं भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया या फिर आग लग गई तो बिजली पहले बंद किया जाता है। आप लिफ्ट में रहोगे तो हो सकता है आप फंस गए लिफ्ट में, तो उस समय से दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। आपने जो कोलकाता जोन है, वहां पे कोलकाता में की हुई घटना है, वहां पे आग बुझाने के लिए गए थे लोग और गलती से वो लोग लिफ्ट का उपयोग कर दिया, गलती से, चूंकि आग बुझाने वाले तो उनको मालूम है कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन हड़बड़ी में, हाई राइज बिल्डिंग थी, वो लिफ्ट में चढ़ गए और लिफ्ट जो है जाकर के बीच में बंद हो गया, लाइट बंद हुआ तो उसी में बैठ घुसे घुसे 4 लोग का डेथ हो गया दम घुटने से। तो लिफ्ट का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। और उस कंडीशन में एक नियम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेस। बिल्डिंग में जो आग लगी हुई है, तो आग से बुझाने के समय, निकलते समय जो करते हैं सावधानी, उसका नाम होता है रेस। रेस का पहला जो होता है आर, उसका मतलब होता है रेस्क्यू करना। हम में से इतने सारे लोग रहते हैं जो चल फिर नहीं सकते या भाग नहीं सकते, तो आपको सबसे पहले उसे सुरक्षित जगह पे लेके निकालना है, रेस्क्यू करना है। उसके बाद आता है ए फॉर होता है अलार्म। आपको यथासंभव अलार्म करना है। फोन है, फोन लगाइए, 101 पे फोन करिए, 112 पे फोन करिए, अलार्म है तो अलार्म बजाइए। इससे क्या होगा, लोग अलर्ट हो जाएंगे, अरे आग लगा हुआ। उसके बाद आता है सी फॉर होता है कंटेन या फिर रोकना। मान लीजिए ये एक कमरे के ऊपर एक कमरे, एक कमरे के एक कमरे ऐसे है, अब वो आखिरी कमरे में आग लगी हुई है, तो वो आग इधर आगे बढ़ेगी, तो उस आग को आगे ना बढ़ने के लिए क्या किया जाएगा। शुरू में आपको बताए थे आग को रोकने के 3 तरीके बताया था। सामान वामान को हटा दीजिए, है ना, और आपको बताया था ऑक्सीजन को रोकना है, तो ऑक्सीजन कैसे रुकेगा, घर के अंदर का खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दीजिए, है ना, जितने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए। अगर उसमें छोटा मोटा गैप नजर आता है, कपड़े लीजिए, गीला करिए और उसमें लगा दीजिए, तो इससे क्या होगा, आग वहीं तक रुक जाएगा। और अगर बढ़ेगा भी तो बढ़ने में उसको टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा कि आप सुरक्षित रूप से निकल जाएंगे। आपकी जो सामान है, आपके जो जान है और लोग जो है उनको आप सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लें। कंटेन हो गया। देन लास्ट ई आता है आखिरी में, तो ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। तब फिर आपके पास जैसे कोई साधन है आग बुझाने का, और कुछ नहीं तो घर में नल तो रहता ही है, नल से आप पानी से डाल के बुझा लीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है तो उसका उपयोग करके बुझाइए। तो ये आग घर में लगा हुआ है तो उसको बुझाने के तरीके रेस, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका पास, क्या है, पास। अब मान लीजिए किसी आदमी को आग लगाओ, है ना, ईश्वर ना करे किसी को ऐसा हो, पर अक्सर देखा जाता है लोगों को आग लग जाती है, खास करके दिवाली के टाइम में, त्योहार में लोग इतने मगन हो जाते हैं कि थोड़ी सी असावधानी बरत लेते हैं, जब पटाखे वगैरह से होता है, लग जाता है, तब क्या किया जाएगा आपके पास, उस कंडीशन में कैसे करेंगे आप। बिल्कुल एकदम राइट सर, उसके लिए एक बार ताली सर, साहब के लिए ताली। आपके पास घर में कम्बल है, मोटा कपड़ा कुछ भी है, उसे आप गीला करिए, गीला करके आप उसे पूरी तरीके से लपेट दीजिए। किचन फायर बताया था ना भाई आपको शुरू में ही, बुझा दीजिए, टॉवल डाल देते हैं, बुझ जाता है। वो नहीं कर सकते आप तो क्या करिए, आप उसे बोलिए कि आप अपने चेहरे को इस तरीके से कवर करिए, इस तरीके से जमीन में लोटिए। बच्चे लोग लोटपोट करते हैं ना, देखे हो ना, इस तरीके से करवट मारते हैं, ऐसा ऐसा, तो जमीन में लेटिए और करवट मारिए, आग बुझ जाएगी। उस तरीके से भी अगर आग नहीं बुझ रही, बहुत ज्यादा भयानक है, अगर आपके पास साधन है, पानी है तो पानी डालिए, अगर पानी नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर आपके पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है तब क्या करेंगे, डायरेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर यूज करिए। आग तो आग बुझाने का ही है ना, आग बुझाने का ही ना भाई,
क्या चीज बोले सर? नहीं, कुछ प्रेशर वगैरह कुछ बोले ना कोई? जी जी जी, एकदम सही है, सवाल ऐसे आने चाहिए। प्रेशर ज्यादा है, अब प्रेशर ज्यादा है तो आप थोड़ा सा दूर से लेके कर सकते हैं, या फिर इसको नोब को कम करिए, कम प्रेशर से बाहर आएगा, मतलब कम मात्रा में आएगा। अब पाउडर है, ये पाउडर भी तो चिपक सकता है। आप लोग को बोलना चाहिए था, मेरे को सुनना चाह रहा था कि आप लोग बोलेंगे पाउडर है चिपक जाएगा, बॉडी पार्ट्स खराब हो जाएगा, ऐसा बोल सकते थे आप लोग, पर बोले नहीं, है ना भाई। बॉडी जो है वो पिलपिला हो गया है, आग जल गया है, तो ये पाउडर जाएगा तो चिपकेगा उसके ऊपर, बॉडी को डैमेज करेगा, स्किन को, है ना, आंख को डैमेज कर सकता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, एक आंख की कीमत या आपकी एक स्किन की कीमत जो है वो आपकी जान से ज्यादा है कि कम? क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक आंख को बचाना या आपकी जान को बचाना? जान को ना, जान को कोई कीमत नहीं है उसका, बाकी चीजें रिप्लेसमेटेबल है। आंख खराब हो गया, आंख चेंज हो जाता है, स्किन खराब हो गया, आजकल प्लास्टिक सर्जरी का टाइम है ना, तो वो सारी चीजें आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन जान अगर चली गई तो आप नहीं ठीक कर सकते, इसलिए आप बेहिचक इसका यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा समय ले लिया, अंत में जाते जाते आप लोग को एक छोटा सा चीज और बताऊंगा। हमारे शरीर में जो है वो आग लगती है तो आप लोग, डॉक्टर लोग बोलता है कि ये इतने डिग्री की आग है, डिग्री की आग, डिग्री लिखते हैं ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, वो क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? जलने का प्रतिशत होता है, वेरी गुड सर। और कोई? राइट सर, बहुत बढ़िया, साहब ने बहुत बढ़िया चीज बताया, एक बार इनके लिए तो हो जाना चाहिए, है ना। होता क्या है, हमारी जो चमड़ी है, वो चमड़ी जो है वो 3 लेयर से बनी हुई है। पहली लेयर बाहरी त्वचा बोलते हैं जिसको, एपिडर्मिस। जब आग इस ऊपर लेयर तक ही रहती है तब उसे हम फर्स्ट डिग्री बोलते हैं। अक्सर आप लोग देखेंगे फोड़े आ जाते हैं, है ना, कहीं थोड़ा सा जले, झुलसे फोड़े आ गए, फर्स्ट डिग्री आग में फोड़े आ जाते हैं। उसके बाद नीचे में आता है जो है उसे बोलते हैं डर्मिस या एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो वहां पे आग लगेगी, पहुंच जाएगी आग अगर वहां अंदर तक, तो उसे बोलते हैं सेकेंड डिग्री आग। और उस सेकेंड डिग्री आग में बहुत तेज जलन होती है, बहुत ज्यादा जलन, क्योंकि हमारे जो सेंसर है, भाई हमें पता कहां से चलता है, दिमाग से पता चलता है ना, तो दिमाग से जो नसें गई हुई है, इसको सेंसरी नर्व्स है, वो सारे बीच वाले जो लेयर है उसी में रहते हैं। आम भाषा में बीच वाला लेयर बोल सकते हैं, पहला लेयर, बीच वाला लेयर और आखिरी लेयर, अंदर वाला लेयर। तो बीच वाला जो लेयर है उसमें जो रहते हैं सेंसरी नर्व, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा, आप देखेंगे बहुत ज्यादा कराहते रहे, किसी को लग गया आग तो वो सेकंड डिग्री बाद में। अब कई बार देखे एकदम ज्यादा आग जल गया, पूरा ऐसा जल गया कि उसके लिए फिर वो कवर लगाना पड़ता है, तो वो होता है थर्ड डिग्री आग। वो अंदर जो फैट होता है उसको आग लग जाती है, आपके जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स, वो जलने शुरू हो जाते हैं, वो कहलाता है थर्ड डिग्री। और ये थर्ड डिग्री जो है खास करके हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक में ज्यादा होता है, आपके फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री नहीं होता, उसमें आपके ऊपर के पार्ट्स नहीं जलेंगे लेकिन अंदर से जल जाते हैं पूरे। देखे ना, हाई टेंशन वायर में जो होता है अंदर से पूरे जल जाते हैं, वो थर्ड डिग्री आ गए, क्योंकि अंदर के पार्ट्स जलने शुरू हो जाते हैं। और एक मजेदार बात यह बताना चाह रहा हूं कि जिसको थर्ड डिग्री बर्न होता है वो कूका नहीं करता, बिल्कुल भी चिक्ता चिल्लाता नहीं। क्यों? उसके सारे सेंसर फ्यूज हो जाते हैं भाई, सेंसरी जो रहते हैं नर्व्स वो सारे जल जाते हैं। अब वो सेंसरी नर्व्स ही नहीं है तो कहां से पता चलेगा उसको, सर सेंस ही नहीं है उसका, तो वहां पे उस तरीके की स्थिति नहीं आती। ये 3 है, हमारे शरीर में अलग अलग हिस्से हैं, इसे हम
9 रूल के हिसाब से बांटे हुए। ये हाथ जो है वो 9% आग लगता है, हमारे बॉडी का 100% है, 9% ये हो गया, 9% ये हो गया, ठीक है। हमारे शरीर का जो है 18% सामने वाला हिस्सा हो गया, 18% पीछे वाला हिस्सा हो गया। पैर को देखेंगे आप तो एक पैर 18%, एक पैर 18%, ठीक है। और 1% जो होता है वो आता है प्राइवेट पार्ट्स में। हो गए 100। तो इस तरीके से 100% होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर।